हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल AIBR ऑब्जेक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है फिजिक्स का पहला सेट का हम लोग तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है भारतीय भवन द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है आपको 42 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको जो है सिर्फ आपको मात्र 35 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अभी जैसा कि आपको पता होगा कि पढ़ाई तो उतना हुआ नहीं है, तो आप जो है सिर्फ क्रैश कोर्स पे ध्यान दें। आप जो है इसको याद करने की कोशिश करें, और याद करने का सबसे एक अच्छा तरीका होता है कि आप इसको सुनते रहें हमेशा। जैसे कि लेसन आपको नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ ही साथ आपको जो है आंसर मैं बताता चलूँगा। तो आपको करना ही है कि आपको जो है थोड़ा सा अपने स्क्रीन का जो है रेजोल्यूशन बढ़ा लेना है, मतलब कि क्वालिटी को जो है बढ़ा लेना है, ताकि आप जो है अच्छे से आप पढ़ सको कि क्या लिखा हुआ है। तो अब जो है हम लोग अपने मॉडल पेपर का सेट 1 की ओर चलते हैं। ये जो है 2021 का है और साइंस फिजिक्स का ये मतलब कि है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है आर इनवर्स 2 के। तो पहला का आंसर आर इनवर्स 2 हो जाएगा। दूसरा, विद्युत फ्लक्स का विभिन्न सूत्र होता है ML/Q T इनवर्स 3 I इनवर्स 1। इसका आंसर बी हो जाएगा दूसरा का। तो तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा, एकांक आवेश के सम बी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 0 होता है। तो हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है, आवेशित खोखिले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। इसका भी आंसर 0 होगा। तो पाँचवा का भी आंसर सी हो जाएगा आपको। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है, तो 100 V तक आवेश किया जाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁴ जूल। इसका आंसर बी हो जाएगा। सेल का EMF मापा जाता है विभव मापी से। इसको आपने बार बार पढ़ा होगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको इसको याद में रखना है। तो अब हम लोग जो है आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण इस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश का जो है ये सिद्धांत से ये जो है संबंधित है। तो नाइन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV में मापा जाता है। तो EV मापा जाता है ऊर्जा में मापा जाता है। तो 10, अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत वाला बल आघूर्ण T वेक्टर का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, T वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर इंटू E वेक्टर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग जो है 11वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा G/99। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 11 का। तो 12, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा इसका मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ये जो है एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर जो है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, ये मोटरसाइकिल में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सप्रेरकत्व का मात्रक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हेनरी। सर्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तो 15वें क्वेश्चन को चलते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी की क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब N2 इज नॉट इक्वल टू N1 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो 16वां क्वेश्चन है, L-R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, R/√R² + W² L²।
आप जो है इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु के समान दूरी पर अ, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मान का अनुपात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:√2। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नंबर कोण का मान होता है। तो इसको भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर होता है 90 डिग्री। ये भी पूछा जाता है। तो आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो पूछा जाता है, आप उसको आप एक बार याद कर लो। ये पूछा जाएगा आपको आने वाले आपके एनुअल एग्जाम में। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। मैं जाने वाला हूँ इन 2 महीने के अंदर में, एक तरह से क्रैश कोर्स है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, और आपको डेली हर सब्जेक्ट के आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संरचना की दिशा होती है। इसका आंसर डी होगा। तो ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर होता है। तो इसका आंसर डी। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है ये होता है। तो अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन, 2 लेंस जिसकी क्षमता -15D तथा +15D है, तो समा 6 सट्टा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होती है -10 सेंटीमीटर। तो 21 का आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक अंशीधा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म। और हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाप तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। तो 1/λ⁴। इसका आंसर डी हो जाएगा 24 का। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण होता है व्यतिकरण। इसका आंसर ए हो जाएगा। 25 का आंसर ए। ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम भी आपने पढ़ा होगा। तो ब्रूस्टर का नियम है μ = 10 IP। इसका आंसर बी हो जाएगा। 27वें नंबर पे चलते हैं। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य बली फोटोन की ऊर्जा होती है hc/λ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ब्राह्मण श्रेणी में जो है इसका पड़ता है। 29वें नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन। तो 29 का आंसर डी। 30 का आंसर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी होती है उसे कहा जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा अर्ध आयु। इसको अर्ध आयु बोलते हैं, हाफ एज बोला जाता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन के बोलते हैं एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन 31 का। तो 32 पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति क्या हो गई। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी 100 हर्ट्ज, यानी कि 100 हर्ट्ज होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। तो NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो आपको जो मैं बता दूं कि इसको जो है आप याद कर लो, ये पूछा ही जाता है। AND गेट या गेट ये सब पूछा जाता है। तो आपको इसको याद कर लेना है और इसके बुलियन करण को भी आपको याद रखना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा A+B रेखीकरण = बाई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दशमिक संख्या 15 का द्विआधारी में मान होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी ब्रैकेट 1111 2। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति
पारास का उपयोग होता है। तो ये जो है टीवी प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज तक। इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 किस वस्तु का आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है? किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा या 36 का आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब से। इससे कम नहीं हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन, एक लंबे समरूप आवेशित सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा B/1। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z के अनुरूप हो तो समाभिक होता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा X Y तल। 29 प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बिंदुओं को मिलाकर एक बड़ा बिंदु बनाया जाता है। तो बड़े बिंदु की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बिंदु की तुलना में 32 गुना होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजित तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो इसका आंसर जो है बहुत आसान है, आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसका आंसर होगा तांबा। 40 का आंसर हो जाएगा तांबा। 41 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? फ्यूज तार तांबे की तार से जो है तांबे पदार्थ से जो है निर्मित होता है। 3 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है विभिन्न तरीकों से संयोजित किया गया है। इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? 2R/4। इसका 42 का आंसर भी हो जाएगा। इसका आंसर भी जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप मिला लें अगर आपको लगता है कि कोई गलत मैंने आंसर दिया है तो। और ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलने वाला है आपके एनुअल एग्जाम्स में। और आने वाले समय में मैं आपको जो है बहुत सारे सेट्स में आपको देने वाला हूँ। फिजिक्स और भी सारे सब्जेक्ट्स के, साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स, सब के आपको मिलने वाला है। तो आपको जो है थोड़ा सा इंतजार करना है। आपको डेली हर दिन नया मिलने वाला है। तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जो भी आपके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट उनके साथ आप जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।